जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम से दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं कृषि से संबंधित दोस्तों 100 क्वेश्चन जो कि दोस्तों हम लोग कृषि का जो चैप्टर है दोस्तों, इससे आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि मान के चलिए 6 से 9 को मार्क्स आप लोग का इसी से आने वाला है। ठीक है, एकदम निश्चित है दोस्तों। जितने भी आप लोग को टॉपिक बताया जाता है जो हर एग्जाम के द्वारा, उन सभी टॉपिक से ही आता है। ठीक है, 100% दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। ठीक है, आप लोग सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग कृषि से संबंधित दोस्तों 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। राइट, और इस चैनल में नए होंगे तो दोस्तों बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। राइट, तो दोस्तों ये आप लोग का रहा 51 नंबर प्रश्न। ठीक है, 50 क्वेश्चन जैसे आप सभी को बताएं पहले हम लोग कर चुके थे। राइट, तो बताइए किसान कॉल सेंटर को उद्देश्य क्या है? कृषकों की सहायता करना, या फिर क्या दिया हुआ कृषि विपणन, या फिर उत्पादन बढ़ाना, या फिर फसल बीमा। तो देखिए किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य होता है कृषकों की सहायता करना। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है, एग्री बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्री बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादन बढ़ाना, कृषि व्यापार को बढ़ावा देना, या फिर भूमि सुधार। तो दोस्तों एग्री बिजनेस का मुख्य उद्देश्य होता है ये कृषि व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। नेक्स्ट है, किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, फसल उत्पादन बढ़ाना, कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृषकों की वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, जल दूत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार, फसल उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या दिया हुआ है? जल संरक्षण। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, या फिर सालों भर होने वाला यानी कि बहुवर्षीय फसल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामूहिक खेती यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि संसाधनों का संयुक्त उपयोग, या फिर देखिए डीम दिया भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि संसाधनों का संयुक्त उपयोग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक केले के उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार, या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? तो देखिए, किसान विकास पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, फसल उत्पादन बढ़ाना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषकों क्या है? किसान विकास का पत्र योजना। हाँ वही है, कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है,
सहकारी कृषि यानी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, कृषि संसाधनों का संयुक्त उपयोग, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि संसाधनों का संयुक्त उपयोग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, भारत में सबसे अधिक नारियल उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों आप लोग केरल में होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि उत्पादक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों को संगठित करना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकों को संगठित करना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पशु की चिकित्सा, उत्पादन बढ़ाना, या फिर सीम दिया कृषकों की आय बढ़ाना, डीम दिया है भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पशु की चिकित्सा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल संरक्षण। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? केरला में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार करना, या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार करना। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृषि निवेश सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, या फिर कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, फसल उत्पादकता का क्या अर्थ है? उत्पादन बढ़ाना, प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन, कृषकों की आय बढ़ाना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए कल ही आप लोग को बताए थे, बताइए। बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। किस चीज़ का? चावल का। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? रासायनिक खाद है, जैविक खाद है, खनिज उर्वरक है, कीटनाशक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जैविक खाद है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, कृषि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, नई तकनीक और ज्ञान का विकास, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई तकनीक और ज्ञान का विकास। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक अदरक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय। तो दोस्तों असम में सबसे अधिक होता है, असम में चाय की भी खेती सबसे अधिक होता है। राइट, नेक्स्ट है, कृषि आयात निर्यात का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादों का व्यापार, भूमि सुधार। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य होता है कृषि उत्पादों का व्यापार, है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन किस राज्य में होता है?
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि विस्तार सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए दोस्तों अभी तक आप लोग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए दोस्तों नोट्स नहीं आप लोग को मिल पाया, तो दोस्तों जोहार एग्जाम का द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशलॉजी की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, चाहे और पेपर 1 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहने वाला है? तो दोस्तों देखिए, ये आप लोग नोट्स जो भी तैयार किया गया है आप लोग जेसीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग 100% आप लोग को प्रश्न यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग भी एक सीट पक्का करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं झारखंड महिला सुपरवाइजर में, तो ये आप लोग एक महीना में आप लोग आराम से कर लीजिएगा। आप लोग नोट्स एक बार देखिएगा ना, एक बार में आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग को पढ़ना होगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग भी एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अपने और सपनों को साकार करना चाहते हैं, है ना, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपना सपनों को निखारना चाहते हैं। ठीक है, और ऑफिसर बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बात है ऑफिसर बनना, है ना। आप लोग किस्मत तेजी का आप लोग को एग्ज़ाम देने का अवसर प्राप्त हो रहा है ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं झारखंड का हाल बता रहे हैं, 10 साल से पता चलेगा कि जिसमें उम्र रहेगा, मतलब ध्यान से सुनिए देखिए, जब उम्र नहीं रहेगा तभी वैकेंसी पूरा निकलेगा, जब उम्र निकल जाएगा तभी, मतलब जब उम्र हो जाएगा तभी उसका वैकेंसी ही नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह झारखंड में होता है। लेकिन आप लोग किस्मत तेज है कि आप लोग को अवसर मिल रहा एग्ज़ाम लिखने का, अवसर मिल रहा है एग्ज़ाम में लिखने के ही सबसे बड़ा बात है ना। एग्ज़ाम लिखिएगा तब ना नौकरी लगेगा। कुछ लोगों को तो फॉर्म भरने का मौका ही नहीं दिया जाता है। इस तरह झारखंड की स्थिति है। तो इस बार आप लोग के लिए बोले थे ना, चुनाव वर्ष के साथ साथ नियुक्ति वर्ष है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और एक सीट पक्का कर लीजिए। 1 महीना सिर्फ पढ़िए रगड़गस, 12 से 14 घंटा पढ़िए और एक सीट पक्का कर लीजिए। ठीक है, और जितने भी जोहार एग्जाम के दौरान आप लोग को बताया जाएगा, सिर्फ आप लोग को फॉलो करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आप लोग सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट, तो दोस्तों नोट्स कैसे प्राप्त करना होती है आप लोग बता देना चाह रहे हैं। नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8789125229। ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों आप लोग क्या करना है, पेमेंट करना है। कितना? तो 200 पेमेंट करना है। उसके बाद इसी व्हाट्सएप नंबर में दोस्तों आप लोग को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और बोल देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का नोट चाहिए, जो चाहिए, साइकोलॉजी है, सोशलॉजी है, होम साइंस है, पेपर 2 हिंदी है, पेपर 1 है, जिसका भी चाहिए आप लोग बोल दीजिएगा। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग को टेस्ट सीरीज़ तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट लेना जितने भी तैयारी कर रहे हैं सभी को लिए अनिवार्य है। जो भी सीरियस है, जिनका भी सपना है ना, जिनका सपना है उनके लिए, जिनको सिर्फ ऐसे ही फॉर्म भर दिए हैं उनके लिए तो नहीं हम बोल सकते। ठीक है, और जिनका सपना है एक सीट पक्का करना, तो उनके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ही ज़रूरी। बिना टेस्ट सीरीज़ दिए आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में आप लोग एक सीट पक्का ही नहीं कर सकते, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गलती अब एग्ज़ाम सेंटर में डायरेक्ट जाके कीजिएगा वो अभी टेस्ट में कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट में कीजिएगा तो यहाँ सुधार कीजिएगा ना, सुधार करने का भी मौका है, उसमें सुधार कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट में भी आप लोग का यहाँ मैनेज हो जाएगा, नहीं तो पता चलेगा 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व करते करते पूरा समय निकल गया। तो यही टेस्ट दीजिएगा तभी पता चलेगा कि हम जो 2.5 घंटा दिया गया है उसमें हम सकते हैं कि नहीं सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी को धार कर सकते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम, हम झारखंड महिला सुपरवाइजर की नहीं बात कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभ्यास नहीं कीजिएगा, तब तक से पॉसिबल ही नहीं है। भारत के कोई भी एग्जामिनेशन की बात कर लें। ठीक है,
तो इसीलिए टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। टेस्ट दोस्तों आप लोग पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 में दोस्तों आप लोग साइकोलॉजी, होम साइंस हो गया, आप लोग को सोशोलॉजी हो गया, ठीक है। इन सभी के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए और तैयार किया गया है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं सपनों को साकार करना, एक सीट पक्का करना, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि फिर से बोल रहे बिना टेस्ट दिए हुए कुछ नहीं होने वाला है ना। तो टेस्ट सीरीज़ कैसे आप लोग को ज्वाइन करना है, तो देखिए आप लोग को वही है 200 पेमेंट करके बता देना है कि सर हमको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, सोशोलॉजी हो गया, जिसका भी चाहिए आप लोग जो ऑनर्स है उसके अकॉर्डिंग, सोशोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, है ना, पेपर 2 हिंदी, पेपर 1, जिसका भी चाहिए उसको आप लोग कमेंट करके बोल रहे हैं। व्हाट्सएप में आप लोग को स्क्रीनशॉट डाल के वहाँ पे बता देना। उसके बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से टेस्ट अपना दे सकते हैं और एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है, एक सीट पक्का कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग को सारा समझ में आ गया कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक सूरजमुखी उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का कर्नाटक, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विपणन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादों का विपणन, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों का विपणन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक मसूर उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, कृषि विस्तार शिक्षा यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि ऋण माफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या फिर भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग कृषकों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लहसुन उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, फसल हानि के जोखिम को कम करना, भूमि सुधार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फसल हानि के जोखिम को कम करना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक काजू उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर आप लोगों का महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कृषि उत्पादन, है ना, क्या है? कृषि उत्पादन और विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों का विपणन, भूमि सुधार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादों का विपणन, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो गुजरात हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, कृषि निवेश का क्या अर्थ है? भूमि सुधार, कृषकों की आय बढ़ाना या फिर कृषि उत्पादनों में निवेश, फसल उत्पादन बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादनों में निवेश, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक मसूर उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इसका मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विस्तार सेवा
का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, कृषकों की आय बढ़ाना, कृषि ज्ञान और तकनीक का प्रसार, भूमि सुधार। तो कृषि ज्ञान और तकनीकी का क्या होगा? प्रसार। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक इलायची उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो कहाँ? केरल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कृषि ऋण माफी का मुख्य उद्देश्य, देखिए भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए। तो ये कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लहसुन उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। इसका राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषकों की आय बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना, फसल हानि के जोखिम को कम करना। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, फसल भी हानि के जोखिम को कम करना। राइट, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट हम आज की लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक काजू उत्पादन किस राज्य में होती है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सब लोग 50 क्वेश्चन बताएं, 50 में कितना सही हुआ उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग उसको भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा, बुरा हो लगा, जैसा भी लगा अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि जैसा भी आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग का जो एक शीट का सपना है, गोल है, उसको मैं साकार करने में कुछ मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। राइट, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, है ना। और इस चैनल में अभी तक आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार की वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। राइट, तो शेयर कर दीजिएगा, है ना। कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और जो आप लोग जीके का हम टॉपिक बताएंगे या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, आप लोग वही सब पढ़ना है, इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं तो भटक जाइएगा, है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं